राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तजन एकदम स्वस्थ होंगे। श्री लाडली जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरस रही है। और हम श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो जैसे कि अभी तक हमने श्री पंडित जी महाराज की चरित्रावली को श्रवण किया। आज बड़े दुख हो रहा है। दुख का कारण यह है कि आज श्री पंडित जी महाराज का चरित्र का जो भाग है वो आखिरी भाग है। आज श्री पंडित जी महाराज धरती लोक से अब प्रभु के धाम जाएंगे। आज उस प्रसंग को हम श्रवण करेंगे और उनकी समाधि के पास जो जो चमत्कार होता था उसे श्रवण करेंगे। लेकिन आज दुख है कि इतने दिनों तक हम श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करते रहे और आज अचानक से वो दिन आ गया कि हमें आज ही विराम देना होगा। तो लाडली जी की कृपा से हम श्रवण करते हैं। प्रिया जी कृपा बरसाती रहें। महापुरुष श्री पंडित जी महाराज 2051 संवत 2051। उस समय श्री गुरु पूर्णिमा का दिन था। रात्रि के 9 बज रहे थे। सभी जो निकट जन के शिष्य जन थे, भक्त जन थे, वो सभी प्रसादी पाकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए थे। और वहाँ श्री पंडित जी महाराज लेटे हुए थे। पास में उनके निजी सेवक श्री कृष्णदास श्री कृष्ण बाबा थे और वो श्री पंडित जी महाराज के सीने पे हाथ रखकर सहला रहे थे और उन्हें सुंदर सुंदर प्रभु के नाम की ध्वनि सुना रहे थे, कीर्तन सुना रहे थे। और श्री पंडित जी उनके हाथ को स्पर्श पाए तो पूछे, कौन कौन? तो तब श्री कृष्णदास जी कहते हैं, बाबा मैं तेरो लाडला किशन। जैसे ही बाबा ने किशन का नाम सुना वो तो एकदम झूम उठे, क्योंकि श्री कृष्णदास उन्हें बहुत ही प्रिय थे। वो कहने लगे, लाडले किशन। और इसी बीच वो यह कहते कहते भाव समाधि में चले गए। भाव समाधि में वे कहने लग गए, हे कृष्ण, और रुदन करने लग गए तेज तेज। और फिर ये हुआ कि श्री पंडित जी अब उस भाव समाधि से उठे ही नहीं। इसके पश्चात श्री जो किशन बाबा थे वो तो हाथरस चले गए और श्री पंडित जी महाराज उसी भावमयी स्थिति में निमग्न रहते। तब श्री पंडित जी महाराज को उसके बाद बाहर की सुध नहीं थी। अब वो एकदम भाव में मस्त रहने लग गए थे, केवल भाव में रहते और लेटे हुए थे। और इन बीच श्री पंडित जी महाराज रामायण जी को सुनते। फिर कुछ होता, उसके बाद ये क्रम कुल 1 महीना 3 दिन तक चलता रहा। ऐसे 33 दिनों तक श्री पंडित जी महाराज का ये पूरा ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ, वो दुखद घड़ी आती है। दिन गुरुवार था, प्रातःकाल 7 बज रहे थे। सन 1994 में श्री पंडित जी महाराज 7 बजे श्री भगवत धाम को चले गए। बाबा को उनके लाडले ठाकुर ने उनको अपने पास बुला लिया और श्री पंडित जी महाराज नित्य लीला में चले गए। अब जैसे ही श्री पंडित जी महाराज का यहाँ से जाना हुआ, वैसे ही जो ब्रज के सारे जन थे वो तो व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, सब रोने लग गए। सबकी जो दशा थी वो एकदम खराब हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि श्री पंडित जी ब्रज के बहुत ही बड़े संत और उनका इस प्रकार चला जाना सबके हृदय पे बहुत बड़ा ही प्रहार मारा। तो जो कोई सुनता कि बाबा चले गए, सब रोने लगते और तुरंत भागते गोवर्धन की तरफ, जहाँ श्री पंडित जी विराजमान थे। सब उनके श्री विग्रह को देखने के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। जो जहाँ भी खड़ा था, जिसने ये सुना, वो वहीं से इतना विरहाकुल हो गया। खूब रुदन हो रहा था। उस दिन ब्रज के जो सारे ब्रजवासी थे, उनका सबसे
मानो बुरा दिन था, क्योंकि उनके प्राण प्यारे बाबा उन्हें छोड़ के चले गए। तो जैसे कि ये सब हुआ, उसके पश्चात श्री पंडित जी महाराज ने स्वयं ही बता दिया था, भगवान राम से 17 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि जब वो चले जाएंगे तो उनके शरीर के साथ क्या होगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था। परंतु जब उनके शिव विग्रह को बाहर ले आया गया तो भक्तजन उस पर नोक झोंक करने लग गए कि कहाँ क्या होगा। सब इधर उधर करने लग गए कि कैसे कहाँ श्री पंडित जी का पूरा संस्कार होने लग गया। लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा था। श्री किशन बाबा थे, आदि संत जन थे। तो क्या हुआ, अब सब तो इसी में सोच रहे हैं कि कहाँ क्या होगा। तभी एक बालक आया, बड़े आश्चर्य की बात है, तभी एक छोटा सा बालक आया और वो बीच में सबके आया और कहा, आप लोग क्यों झगड़ते हो, आप क्यों लड़ते हो? बाबा का तो संस्कार तलहटी में होगा। तो तब सब जन चुप हो गए और तब जो संत जन थे, किशन बाबा थे, सब शिव पंडित जी के विमान को ले जाने लग गए टहलटी में। परंतु कुछ जन थे वो कहते थे नहीं, यहीं पर जिद करने, लेकिन किसी तरह विमान को आगे करते हुए किशन बाबा वहाँ नहीं करते थे, वो आगे चलते थे। फिर टहलटी में सब पहुँचे। सारा श्री पंडित जी महाराज का जो भी संस्कार था उसे पूर्ण रूप से उनके शिवपुत्र मानस जी महाराज ने किया। सारा संस्कार हुआ। कुछ जन थे, इतने जन थे उस वक्त श्री पंडित जी के दर्शन के लिए, इतनी भीड़ हो गई थी। कुछ रुदन कर रहे हैं, कुछ कुछ उसमें दबे जा रहे हैं। बहुत ही खराब स्थिति थी उस वक्त, उस दिन। तो किसी प्रकार सारा कार्य हुआ। फिर जैसे कि श्री पंडित जी महाराज ने बोला था अपने अपने सारे शिष्यों को कि जब उनका जो देह है वो यहाँ से चला जाए तो तब कोई भी उनके ना उपस्थिति में जब वे नहीं रहेंगे, कोई भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में नहीं जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण मंदिर तभी तक रहना था जब तक श्री पंडित जी महाराज थे। श्री पंडित जी महाराज हमेशा हैं, परंतु उन्होंने कहा था। तो उस दिन से सभी शिष्यों ने छोड़ दिया था, क्योंकि पंडित जी ने पहले ही शिष्यों को कह दिया था कि कोई वहाँ नहीं जाएगा उनके जाने के पश्चात। तो सभी शिष्यजन जहाँ उन कुटिया उनकी थी वहाँ रहने लग गए और अपना भजन साधन में जो श्री पंडित जी ने उन्हें आज्ञा की थी वो किए। अब जो श्री पंडित जी महाराज की जो समाधि थी उसकी जो सेवा थी वो श्री किशन बाबा करते थे। और बड़ी अद्भुत बात तो ये आती है कि श्री किशन बाबा को वहाँ बड़ी अद्भुत अद्भुत अनुभूतियाँ होती थी, बड़ी विचित्र अनुभूतियाँ होती थी। और आज भी जो जन वहाँ पर भक्तजन जाते हैं उन्हें भी अनुभूतियाँ होती हैं। तो किशन बाबा जी को कभी दिखता था कि कोई बड़े भक्तजन वो श्री पंडित जी महाराज की परिक्रमा करने आते थे। और एक बार क्या हुआ, एक बार श्री किशन बाबा श्री पंडित जी महाराज की परिक्रमा दे रहे थे और उसी बीच में एक बिल्ली आई और वो श्री किशन बाबा के आगे चलने लग गई और परिक्रमा देने लगे। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद वो चली गई, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो ऐसा प्रतिदिन करती थी। तब एक बार क्या हुआ, तब श्री किशन बाबा को लगा कि लग रहा है ये कोई संत है जो श्री पंडित जी महाराज की परिक्रमा करने का आते हैं या फिर कोई देवी देवता है। ऐसा सोच के उन्होंने ये विचार त्याग दिया। तो उनको कुछ दिन में ही क्या हुआ, परिक्रमा के पास ही थे श्री किशन बाबा, जहाँ श्री पंडित जी महाराज की समाधि थी उसी के पास में थे। और उस वक्त लाइट बिजली नहीं थी और श्री किशन बाबा खड़े थे
उन्हें लग रहा है कि कहीं से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश की ज्योति के पास जाते हैं। उस वक्त बिजली नहीं तो कहाँ से लाइट आएगी, तो उन्हें वो बिजली दिख रही थी, उन्हें कुछ चमकता हुआ बड़ा प्रकाशमय दिख रहा था। तो वे पास में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक स्त्री खड़ी है। और जैसे उस स्त्री को श्री किशन बाबा देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये कौन है। ये कोई भक्ता थी जिनका अब शरीर नहीं है, परंतु वो श्री पंडित जी की समाधि के पास खड़ी हैं। तब वे पूछते हैं क्या हुआ, हाथों से मुख भाषा में कि क्या हुआ। तो वो अपने उस हाथ ओर कर कहती है ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। तो जहाँ उन्होंने हाथ दिखाया था उस तरफ जब किशन बाबा ने देखा तो वहाँ हाथों से 100 किलोमीटर दूर एक लड़का था जो दौड़ रहा था। और उस लड़के को जब श्री किशन बाबा ने देखा तो वो देखते रह गए, एकदम नव किशोर बालक, और उसको श्री किशन बाबा देख रहे हैं। अब ये कौन होगा, ये तो ठाकुर जी ही होंगे। तो जैसे वहाँ से जब दृष्टि हटी उस बालक पर से, यहाँ देखा तो क्या पाया कि वो जो माता जी दिख रही थी वो तो चली गई, उसकी जगह वो बिल्ली फिर प्रकट हो गई। तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा ये श्री पंडित जी महाराज की प्रतिदिन परिक्रमा करती हैं। ऐसे श्री पंडित जी महाराज के बहुत से जन परिक्रमा करने आते थे, बहुत से भक्त आते थे। कई बार तो बहुत विचित्र विचित्र रूप में भक्तजन दर्शन करने आते थे। एक बार क्या हुआ, श्री किशन बाबा देख रहे हैं कि सामने से ही एक सफ़ेद रंग की गोरी गधी गधी दौड़ते हुए आती है। वो चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद ऊपर परिक्रमा करती है। 1 2 3 बार उसने परिक्रमा की, श्री किशन बाबा अपनी आंखों से देखी बात बताते हैं। फिर नीचे उतरती है, फिर नीचे उतरने के बाद 7 परिक्रमा करती है। इस प्रकार ऊपर 3 नीचे 7 और 7 करने के बाद परिक्रमा फिर से दौड़ के चली जाती है, भाग जाती है। जब वो चली गई तब सबको सोचने में तो आएगा ही कि एक तो ये गधी ऊपर से ये परिक्रमा कर रही है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे उन सब जीवों में आकर भक्तजन, देवी जन, देवता जन आकर श्री पंडित जी महाराज की परिक्रमा करते थे। तो आज श्री जी की कृपा से श्री पंडित जी महाराज के इस पावन चरित्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। श्री लाडली जी ने हम पर इतनी कृपा की कि हमने इतने दिनों से श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण किया, और ऐसे ही लाडली जी कृपा करती रहें, हम भक्तों के चरित्र को श्रवण करते रहें। श्री जी की कृपा से अभी यहीं विराम देते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पंडित जी महाराज की जय। जय जय श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।